Assalamu alaikum students. In the today lecture of history, we will start our unit number 2, Roman civilization. The Roman civilization was the largest empire of the ancient world. जो ancient world थी उनमें से सबसे largest world जो है कि जो empire थी वो थी रोमन सिविलाइजेशन। मैंने आपके साथ ग्रीक सिविलाइजेशन का लेक्चर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप मेरे यूट्यूब के लिंक से आप ऑलरेडी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इनकी जो एम्पायर थी, इनका जो कैपिटल था वो रोम था। हमने पढ़ा था रोमी तहजीब एसएसटी में 5 क्लास में 4 में आप पढ़ते आए हैं रोमी तहजीब के बारे में, रोमी का आर्ट कैसे मशहूर था। और ये जो रोमन सिविलाइजेशन है यानी रोमी सिविलाइजेशन ये 27 BCE में कायम हुई थी। और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्टेटरशिप थी उनका फॉल हुए थे वो 476 CE में हुए थे। द ईस्टर्न रोमन एम्पायर नाउन एज द वेस्टर्न एम्पायर, वो जो थे एम्पायर वो वेस्टर्न एम्पायर से जाने जाते थे। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर दफ़ा पेपर के अंदर आता है। ये आपका पेपर के लिहाज से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रोमन सिविलाइजेशन है, हमने पढ़ी पर्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन और द लास्ट सिविलाइजेशन इज रोमन सिविलाइजेशन। मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 42। द रोमन एम्पायर हैड 3 स्टेजेस। पहला जो था रूल्ड बाय किंग, सेकंड जो था रोमन रिपब्लिक, थर्ड जो था एम्पायर्स। पहला इनकी जो सोसाइटी थी वो थी रूल्ड बाय किंग्स, सेकंड रोमन रिपब्लिक, थर्ड एम्पायर्स। मैनी मॉडर्न लैंड्स वर वंस पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। फॉर एग्जाम्पल इटली, ग्रीस, तुर्की ये रोमन के पार्ट्स हैं। उसके बाद द मेन लैंग्वेज ऑफ द रोमन एम्पायर वाज लैटिन एंड ग्रीक। जो ग्रीक लैंग्वेज थी वो रोमन सिविलाइजेशन की सबसे अहम लैंग्वेज थी। Move to the government. The government to control their large empire, the Romans developed important ideas about laws such as the concept of Roman citizens. They created the Roman legal system and Roman law principles that help unify diverse cultures under one legal framework. The empire was divided into provinces. मतलब वो उनके सूबे में डिवाइड थे। Kings were sometimes followed by their eldest son. I can share video with you to improve your knowledge and reading skills. Watch this video carefully and then give me the answers of the questions relative I can ask. So let's start. रोम was not built in a day। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। रोम का वर्ल्ड डोमिनेंस खत्म हुए सेंचुरीज बीत गई, लेकिन इसका कल्चर आज भी इन्फ्लुएंशियल है। इसकी फिलॉसफी, इसके अल्फाज, इसका आर्किटेक्चर आज भी दुनिया में पॉपुलर है। ये वो सुपर पावर था जिसने हिस्ट्री में पहली बार मॉडर्न आर्मी की बुनियाद रखी, जिसने एम्पायर को चलाने के लिए पहली बार सेनेट का सिस्टम बनाया, जिसने अपने रिपब्लिक पीरियड में तकरीबन 5 सदियों तक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली चलाया। कितनी ही मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म्स जैसे कि रिपब्लिक, डिक्टेटर्स, सेनेट और वीटो ऐसी हैं जिन्हें रोमन पॉलिटिक्स से लिया गया है। एम्पायर के पीक पीरियड में इसकी पॉपुलेशन इतनी थी कि दुनिया का हर 5वां इंसान रोमन था। रोमन किंगडम, रिपब्लिक और एम्पायर के पीरियड्स को मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 2000 साल से भी ज्यादा रोम का डोमिनेंस रहा। ये कैसे पॉसिबल हुआ और फिर कैसे इस सुपर पावर का डाउनफॉल हुआ और क्यों हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। रोम की शुरुआत के बारे में बहुत सारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। एक कहानी के मुताबिक 2 जुड़वा भाई थे, रोमुलस और रेमस, जिन्हें बचपन में नदी में बहा दिया गया था क्योंकि वो गॉड ऑफ वॉर मार्स की नाजायज औलाद थे। लेकिन किसी तरह ये बच्चे एक जंगल में जा पहुंचे जहां पर इनको एक भेड़िए ने देखा और इनको अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। फिर इन दोनों ने मिलकर टाइबर नदी के पास एक सेटलमेंट बनाया, लेकिन कुछ समय बाद शहर के कंट्रोल को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें रीमस की मौत हो गई और फिर रोमुलस ने इस शहर को रोम का नाम दिया। ऐसी ही 2-3 और मिथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं रोम की शुरुआत के बारे में, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सब उस टाइम के रोमन हिस्टोरियंस ने अपने किंगडम को एक लेजेंडरी ओरिजिन स्टोरी देने के लिए बनाई थी। रोम की असल शुरुआत को जानने के लिए हमने मॉडर्न रिसर्च को एनालाइज किया और देखा कि कुछ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोम 625 BC के आसपास एस्टैब्लिश हुआ था। शुरुआत में यह टाइबर रिवर के किनारे एक छोटा सा ट्रेडिंग सेंटर था जो धीरे धीरे एक शहर में बदल गया। उस समय इस रीजन को एट्रूरिया और लेटियम कहा जाता था। लोग छोटी छोटी विलेजेस में रहते थे और शायद इन्वेजन से बचने के लिए एकजुट हो गए, जिसे रोम की शुरुआत हुई। 600 BC से 510 BC तक के पीरियड को रोम का पीरियड ऑफ किंग्स माना जाता है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय राजा बनने का फैसला हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं लिया जाता था। किंग्स को सेनेट नाम की रूलिंग बॉडी इलेक्ट करती थी। इस पीरियड के दौरान रोम में कुल 7 किंग्स बने। इस लिस्ट में आखिरी राजा का नाम लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस था, जिसे टार्क्विन द प्राउड भी कहा जाता है। हिस्टोरियंस के मुताबिक वो एक टायरेंट था और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे रोम के इतिहास को बदल दिया। लूसियस सुपरबस के बेटे पर आरोप लगा कि उसने एक नोबल वुमन लुक्रीशा के साथ जबरदस्ती की। So move to the next page. I hope you understand this lecture and video. अब हम पढ़ेंगे डाइवर्स कल्चर अंडर वन लार्जर फायरवर्क। ये हो गया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाए। आपने उनका एंशिएंट रोम का कल्चर पढ़ा, ट्रेड पढ़ा। द कल्चर ऑफ एंशिएंट रोम वाज स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप ड्यूरिंग इट्स रूल। रोम कल्चर स्टिल हैज एन इम्पैक्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड टुडे। रोम का जो कल्चर था वो आज की दुनिया के लिए मशहूर है। Explained in areas government, engineering, architecture, language, literature. अब जिसके बाद आज ट्रेड, but trade was very important for the Roman Empire and helped connect different parts of the empire. They got wheat from Egypt to make bread, it trained to make tools and silk and spices. Places like China and India, Mediterranean Sea made it easy to move goods and keep the empire rich and connected. Hopes you are understand this lecture. Architecture, एंशियंट रोमन आर्किटेक्चर होता है मिट्टी का घर, उनका नक्शा निगार। ट्रेड होता है तिजारत। कल्चर होता है रहन सहन। आर्किटेक्चर, एंशियंट रोमन आर्किटेक्चर is famous for its strong and beautiful designs. Romans built grand structures like temples. UTC famous examples include the Colosseum and Parthenon. I can share video with you to improve your knowledge and reading skills. It is a picture of Colosseum and you can understand it as well. रोमन कोलोसियम दुनिया के सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसे 70 से 80 ईस्वी के बीच रोमन राजा वेस्पासियन और उनके बेटे टाइटस ने बनवाया था। इसमें एक साथ करीब 50,000 लोग बैठ सकते थे। यहाँ ग्लैडिएटरों की लड़ाइयां, जानवरों के शिकार और कई रोमांचक खेल होते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि इसे कभी-कभी पानी से भरकर नावों की लड़ाइयां भी करवाई जाती थीं। समय के साथ भूकंप और तोड़फोड़ से यह काफी टूट गया, लेकिन आज भी यह रोम की शान बना हुआ है और लाखों लोग इसे देखने आते हैं। I hope you understand these lectures. So run it carefully to improve your knowledge and reading skills. शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा।